7 anime series you need to watch at least once in your life. Seventh one is Attack on Titan. अटैक ऑन टाइटन एक विश्व स्तर पर सफल मंगा और एनिमे फ्रेंचाइजी है जिसे हाजी मिसायामा ने बनाया है। कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट की गई है जहां मानवता दीवारों से घिरे शहरों के अंदर रहती है, जिसे टाइटन्स नामक विशाल मानव जैसे जीवों से खतरा है। ये सीरीज एरेन येजर और उसके दोस्तों पर आधारित है, क्योंकि वे टाइटन्स और दुनिया के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए लड़ते हैं। 2009 में पहली बार धारावाहिक रूप में रिलीज हुई इस फ्रेंचाइजी ने एनिमे सीरीज, फिल्में, वीडियो गेम, उपन्यास और लाइव एक्शन रूपांतरणों में विस्तार किया है। सिक्स्थ वन इज स्पाई फैमिली। और एनिमे फ्रेंचाइज है जो एक्शन, कॉमेडी और जासूसी तत्वों का मिश्रण है। कहानी ट्वाइलाइट नामक एक गुप्त एजेंट पर आधारित है, जिसे एक मिशन को अंजाम देने के लिए एक नकली परिवार बनाने का काम सौंपा गया है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी पत्नी एक हत्यारी है और उसकी दत्तक बेटी एक टेलीपैथ है। हास्य, दिल को छू लेने वाले क्षणों और गतिशील पात्रों के लिए प्रशंसित इस श्रृंखला का विस्तार, एनिमे रूपांतरण, एक फीचर फिल्म और विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं को शामिल करने के लिए किया गया है। फिफ्थ वन इज काउबॉय बीबॉप। काउबॉय बीबॉप को सिर्फ कालातीत ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये आज भी उतना ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है जितना कि 1998 में पहली बार 2 दशक पहले आया था। कथानक साहसिक इनाम शिकारियों के एक समूह का अनुसरण करता है जो विभिन्न मिशनों पर है, जो उन्हें आकाशगंगा में रोमांचित करते हैं। काउबॉय बीबॉप में स्पेस वेस्टर्न के तत्व हैं और अंतरिक्ष में इसकी नाटकीय सेटिंग मुख्य कलाकारों के लिए कई दिल दहला देने वाली लड़ाइयों और अन्य जिज्ञासु खोजों को जन्म देती है, क्योंकि वे रोमांच पर जाते हैं। काउबॉय बीबॉप सिर्फ एक और युद्ध पैक एनिमे से कहीं ज्यादा है। ये आत्मखोज, अकेलेपन और अन्य कठिन विषयों जैसे गहरे संदेशों की भी खोज करता है। सीरीज की कहानी कहने की एपिसोडिक शैली प्रत्येक एपिसोड को आत्मनिर्भर और देखने में आसान बनाती है, लेकिन एक व्यापक कथानक और पात्रों के बीच के बंधन से भी जुड़ी हुई है। जिसने भी अभी तक काउबॉय बीबॉप नहीं देखा है, उसे खुद देखना चाहिए कि ये इतना प्रिय क्यों है। फोर्थ वन इज नारुतो। नारुतो एक जापानी मंगा और एनिमे फ्रेंचाइजी है जिसे मासाशी किशिमोटो ने बनाया है। ये नारुतो उजुमाकी पर आधारित है, जो एक युवा निंजा है जो पहचान पाने की कोशिश कर रहा है और अपने गांव का नेता होकेज बनने का लक्ष्य रखता है। अपनी समृद्ध कहानी, चरित्र विकास और दृढ़ता और दोस्ती के विषयों के कारण इस फ्रेंचाइजी के वैश्विक प्रशंसक है। इसने एनिमे सीरीज, फिल्मों, उपन्यासों, वीडियो गेम और बहुत कुछ में विस्तार किया है। सीक्वल सीरीज बोरुटो कहानी को जारी रखती है, जो नारुतो के बेटे बोरुटो उजुमाकी पर केंद्रित है। थर्ड वन इज डीमन स्लेयर। टुगे द्वारा बनाई गई एक बेहद लोकप्रिय एनिमे और मंगा फ्रेंचाइजी है। ताइशो युग जापान में सेट, ये तंजीरो कामदो का अनुसरण करता है, क्योंकि वह राक्षसों से लड़ता है और अपनी बहन नेजुको के लिए इलाज की तलाश करता है, जिसे एक राक्षस में बदल दिया गया था। इस फ्रेंचाइजी में एक मंगा, एनिमे टीवी सीरीज, फिल्में, वीडियो गेम और स्पिन ऑफ शामिल हैं। अपने शानदार एनिमेशन और मनोरंजक कहानी के लिए जानी जाने वाली डेमन स्लेयर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइजी में से एक है।
Second one is Jujutsu Kaisen. और मंगा सीरीज है जिसे गेगे अकुतामी ने बनाया है। कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट की गई है जहां नकारात्मक मानवीय भावनाओं से पैदा हुई शापित आत्माएं मानवता का शिकार करती है। यह हाई स्कूल के छात्र यूजी इटाडोरी का अनुसरण करता है क्योंकि वह एक शापित ताबीज रयोमिन सुकुना की उंगली को निगलने के बाद जुजुत्सु टोना की दुनिया में उलझ जाता है और सबसे शक्तिशाली अभिशापों में से एक का मेजबान बन जाता है। यूजी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन मैजिक टेक्निकल कॉलेज में शामिल होता है ताकि शापों से लड़ना सीख सके और साथ ही सुकुना की बची हुई उंगलियों की तलाश कर उसे हमेशा के लिए भगा सके। फर्स्ट वन इज नन अदर देन सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग एक नया एनिमे है जो चुगोंग के एक वेब उपन्यास पर आधारित है जो 2016 में रिलीज होना शुरू हुआ और एक ऑन स्क्रीन रूपांतरण जो जनवरी 2024 तक नहीं आया। हालांकि सोलो लेवलिंग में कई सालों से वो स्थापित उपस्थिति नहीं है जो कुछ सीरीज में होती है, लेकिन इसने प्रशंसकों को जल्दी से आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की है। उन्हें नायक सुंग जिनवू की उल्लेखनीय दुनिया में पूरी तरह से डुबो दिया है और एक शिकारी के रूप में उनके अनुभव को दर्शाया है। सोलो लेवलिंग एक्शन तत्वों पर भारी है क्योंकि जिनवू एक शिकारी के रूप में अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है और राक्षसों से लड़कर स्तर ऊपर करता है जो लगातार मजबूत होते जाते हैं और उन्हें हराना मुश्किल होता जाता है। ये सीरीज न केवल अपने आप में उत्कृष्ट है बल्कि आकर्षक चरित्र आर्क और राक्षस लड़ाइयों के साथ जो महाकाव्य से कम नहीं है। सोलो लेवलिंग ने एक पूरी उपशैली को प्रेरित करने में मदद की जो प्रशंसक वीडियो गेम तत्वों, कालकोरी सेटिंग्स और गहन लड़ाइयों के साथ एनिमे सीरीज का आनंद लेते हैं। उन्हें सोलो लेवलिंग देखना चाहिए और देखना चाहिए कि इसने इतने सारे अन्य समान प्रोजेक्ट को क्यों प्रेरित किया। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।